हाय एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जिसका ये लेक्चर 1 होगा। हम लोग पूरे बेसिक मैथमेटिक्स को 3 से 4 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी बेसिक टर्म्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है जेईई मेंस और बोर्ड्स के लिए, मैं उस चीज़ को पूरा फुलफिल करूँगा। और जो भी मैं पढ़ाऊँगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्मा एंड प्रोडक्ट, मतलब समेशन जो कंटिन्यूड सम होता है एंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है, उसका क्या रोल होता है। क्योंकि ये हम लोग को एपी जीपी प्रोग्रेशन सीरीज में बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स में इसको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो पहले से ही पढ़ रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट। देखिए, इसमें मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि आपका जितना भी ये मैं पढ़ा रहा हूँ और जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छा नोट्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि मैं जितना भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे तरह से पूरा सीरियल वाइज लिखूंगा, तो आपको नोट्स का चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट में सबसे पहला हम लोग का आता है कंटिन्यूड सम इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। ये बड़ा सिग्मा इसको बोला जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है इस ग्रीक लेटर से। इसको बोलते हैं सिग्मा। और दूसरा होता है हम लोगों के पास कंटिन्यूड प्रोडक्ट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिग्मा ए ऑफ के, ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू n। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? 1 से n तक नेचुरल नंबर है n, a1 प्लस a2। सिग्मा का मतलब ही होता है कि सम a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an तक हम इसको ले जाएंगे। तो यहाँ हम लोग का ये सिग्मा an आ जाएगा, यानी इसको कंटिन्यूड सम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं सम। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट को कैसे नोट किया जाता है? ऐसे, ए के ओवर के इक्वल टू 1 टू n। तो प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई कर देना, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू एज सो ऑन an। तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अब इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कहता है, अगर हम लोग किसी कांस्टेंट, ए एक कांस्टेंट है, और हम लोग कोई यहाँ पे लेटर नहीं दिया है कि किसके नाम पे ये प्रॉपर्टी के लग रहा है, यहाँ से दिए हुए ये एक कांस्टेंट है, और बोला जा रहा है इसको सिग्मा में डाल दिया गया है, और वो कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें सप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए ही बार बार आएगा n टाइम्स, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस s1 ए। ये जो आएगा ना, ये n टाइम्स ए होगा, क्योंकि यहाँ पे n तक हमको ले जाना है। तो इसका सम क्या हो जाएगा? n है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, बी। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ए के प्लस बी के, और के ओवर 1 टू n। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 एज सो ऑन an प्लस bn। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
A1 प्लस A2 प्लस एस ऑन प्लस AN, इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस एस ऑन BN। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूड सम ही तो है, AK ओवर 1 टू N प्लस सिग्मा BK ओवर K इक्वल टू 1 टू N। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सिग्मा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग। तो यह एक प्रॉपर्टी है जो हमको याद रखना है। तो तीसरा प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं, सी सिग्मा डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट एंड डिवीजन, यानी सिग्मा प्रोडक्ट और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिग्मा AK इंटू BK ओवर K इक्वल टू 1 टू N। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 एज सो ऑन AN इंटू BN। तो ये इसके इक्वल AK ओवर K इक्वल टू 1 टू N इंटू BK के ओवर 1 टू N इसके इक्वल नहीं होगा। और एक नोट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, सिग्मा 1 ओवर I इक्वल टू 1 टू N क्या होगा, N होगा, क्योंकि 1 को N बार आप जब लिखिएगा तो कितना आएगा, N ही तो आएगा ना। तो ये इसके इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि यहाँ पे A कभी भी अलग नहीं होगा B से, A2 का भी अलग नहीं होगा B2 से, तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, इसलिए यहाँ बोला जा रहा है सिग्मा डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट डिवीजन। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूड प्रोडक्ट के जितना भी प्रॉपर्टी है उस सब के बारे में जानते हैं नेक्स्ट पेज में। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी जानते हैं। पहला में आता है, इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा में हम लोग आते हैं, पाई ओवर आई इज इक्वल टू 1 से n, ए आई क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 एज सो ऑन AN। सी वाली प्रॉपर्टी में आते हैं, पाई ओवर आई इक्वल टू 1 टू n, एक कांस्टेंट दे दिया गया जिसका कोई आई से रिलेटेड नहीं है, यानी कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n तक ए एज सोन एज ए, n टाइम्स तक हम लोग इसको लिखते रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, दिया गया है सिग्मा 2k प्लस 3k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू 1 से 4 तक। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले k इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 प्लस 3 आएगा, प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 आएगा, 2 पुट करने पे, प्लस 3 पुट करने पे 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 4 पुट करने पे 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन है प्रोडक्ट में, दिया गया है कि फ्रॉम 1 टू 4 2k प्लस 3 टू द पावर k क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बस आपको खोल देना है, जैसे ये दिया गया है ना उसको प्रोडक्ट के रूप में मतलब निकाल देना है और सम के रूप में निकाल देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4, और जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम पे, क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबर सिस्टम को हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, इसमें सब में नंबर थ्योरी का बहुत ही रोल है।
तो हम लोग नंबर थ्योरी हेडिंग देते हैं, नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग इनइक्वालिटी क्लास 11th में स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी में भी नंबर सिस्टम का बहुत यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा इसको समझाने के लिए। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक मैं इसको आपको समझाते रहूंगा। तो नंबर सिस्टम में आता है सबसे पहला नेचुरल नंबर। इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और एक यहाँ पे एक साइन होता है, ये होता है ओरिजिनल नेचुरल नंबर को डिनोट करने का साइन। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है? काउंटिंग की सभी नंबर्स 1 2 3 4 डैश 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 एन तक हम लोग जितना भी नंबर लिख सकते हैं, ये हम लोग को नेचुरल नंबर्स में आता है। यानी जो भी नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर कहलाता है। दूसरा में आता है होल नंबर। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर का ही खोज किए थे, उसके बाद हम लोग होल नंबर पे आए। जब हम लोग मतलब कोई सामान खरीदते हैं और हम लोग उसको बेच देते हैं तो हमारे पास कितना सामान बचता है? जीरो। तो उस टाइम तक हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि जीरो का भी कुछ वैल्यू हो सकता है, लेकिन जब इसको खोजा गया तब हम लोग को पता चला कि जीरो का भी मोल है। तो इसमें बस जीरो इंक्लूड कर देते हैं, बाकी नेचुरल नंबर ऐड कर देते हैं, वही हम लोगों का होल नंबर हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो यूनियन नेचुरल नंबर। इसको एलिमेंट के फॉर्म में डाल देते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीजर्स। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से या जेड से। तो इसमें हम लोग ये समझेंगे, इंटीजर्स में वो सभी इंटीजर जो पॉजिटिव होता है, जीरो भी एक इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जाते जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जो इतना वाला जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। जो इतना वाला टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्योंकि और हम इसको बोल सकते हैं, चलिए हम लोग आगे बताते हैं इसको। जीरो जो है ये क्या होता है, इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर। तो इसमें हम लोग करेंगे, तो हम लोग इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, जो भी निगेटिव वाला इंटीजर्स में पार्ट है उसको एक्सक्लूड कर दो। तो जो भी निगेटिव वाला क्या है, ये वाले जितने भी पार्ट हैं इसको हम लोग हटा देंगे तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। 0 1 2 डैश डैश इन्फिनिटी तक जो भी इंटीजर्स आएंगे ये हमारे नॉन निगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह हम लोग का एक क्वेश्चन आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो नाम से ही क्लियर है कि नॉन पॉजिटिव यानी जितना भी पॉजिटिव है उसको एक्सक्लूड कर दो। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 -1 उसके बाद 0। इसमें दोनों में 0 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है, ये एक जीरो इंटीजर है। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर के पॉइंट पे, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का नाम तो हम लोग बहुत सुने हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। तो क्यू क्या होता है, वो ये सभी इंटीजर्स का रेशियो जो हम लोगों को एक रैशनल नंबर देता है। जैसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। q में होते हैं वे सभी नंबर्स, देखो इसमें जो भी हम लोग नंबर्स का बात कर रहे हैं वो हम लोग रियल नंबर्स का बात कर रहे हैं। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जाता है। तो वे सभी नंबर्स जिसको हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q एक इंटीजर्स होंगे और q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर इसी को बोलते हैं ना, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स हो गया, जैसे 5/1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.0। हम लोग इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक होता है आफ्टर डेसिमल, डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, देन नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो हम लोग 2/3 का एक एग्जाम्पल लिए थे, इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखे तो 0.6666 ऐसे करते करते हम लोग इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो डिजिट्स है ना आफ्टर डेसिमल, ये रिपीटिंग है, यानी ये एक रैशनल नंबर्स है, ये बिलोंग्स करता है रैशनल नंबर के सेट से। और उसके बाद क्या होता है, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं 5/1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.0। तो ये क्या हो रहा है, आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट कर जा रहा है, यानी आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट है जो जीरो है। तो ये हमारा भी रैशनल नंबर हो गया। तो हम इसको नोट करके लिख लेते हैं, आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट आर रिपीटिंग और terminating, then number is rational number if digit neither repeating nor terminating, NRAT का मतलब होता है neither repeating nor terminating, then number is irrational number। irrational को डिनोट किया जाता है Q डैश से। तो irrational क्या होते हैं बताता हूँ, वे सभी नंबर्स जो रेशनल नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, irrational नंबर्स के नंबर से जानते हैं। जैसे irrational नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, e हो गया, पाई हो गया। तो e को हम लोग e टू द पावर x लिखते हैं ना, एक एक्सपांसन होता है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एच सो वन प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे अगर x की इक्वल टू 1 पुट करिएगा तो हमारा e आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एच सो वन इन्फिनिटी जाइएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 2.718 के इक्वल। तो ये क्या होता है ना, ये यहाँ टर्मिनेट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, यहाँ पे ये चलते जाएगा बहुत सारा डिजिट्स, जो कि हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। तो जो ई होता है ये हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, देखिए नोट, पाई और जो ई है, पाई और 22/7 जो है, ये दोनों नेक्स्ट टू ईच अदर हैं। यानी 22/7 जो है, हम लोग बोलते हैं कि 22/7 पाई है, इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 22/7 एक रैशनल नंबर है और जो पाई है ये एक इरेशनल नंबर है। एक नोट ये है, रैशनल एंड इरेशनल आर ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर। मान लीजिए हम रियल नंबर का एक सेट ले लिए प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, तो मान लीजिए एक यहाँ पे रैशनल नंबर है क्यू, तो इसके नेक्स्ट जैसे ही कोई पॉइंट होगा जो यहाँ पे मान लीजिए एकदम क्लोज, एक भी रैशनल नंबर का फ्रैक्शन का डिफरेंस नहीं, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा इरेशनल होगा। तो यही एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे ये हो गया हमारा पाई और ये जो है 22/7 है। तो हम लोग पाई को हम लोग कभी भी 22/7 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रैशनल है, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पाई और 22/7 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, इसलिए
22/7 आर रैशनल। ये टर्मिनेट करेगा थोड़ा देर बाद, जब लोग हम कैलकुलेटर से करेंगे तो टर्मिनेट करते हुए आपको दिख जाएगा। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखिए, कभी भी कोई पूछेगा ये आर क्या होता है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोगों को, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको हम लोग लिखना होगा सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि ये 2 से 3, ये भी तो, जैसे ये इंटरवल हम लोग लेंगे 2 से 3, ये भी तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये हम लोग को आर बोलते हैं और आर को ऐसे डिनोट किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग रियल नंबर्स को शुरू करते हैं यहाँ से। 4 तक तो हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स तक पढ़े थे, तो यहाँ से हम लोग रियल नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर और एक यहाँ पे साइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, ऑल नंबर्स lying on a रियल नंबर लाइन। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे एक्स एक्सिस, उसी को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लेते हैं जो कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एक 0 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 -1 -2 एच सो 1 माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम लोग का यहाँ पे जो पॉइंट है 1 और 2 के बीच में क्या आता है, √2 आता है। 2 और 3 के बीच में ई आता है। इसमें बहुत सारे जितने भी आते हैं, 3 के बाद 3.14 पाई आता है। देखिए, रियल नंबर्स लाइन पे वे सभी नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो। ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ये क्या है, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है। ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ये क्या है, इंटीजर्स है। यानी रियल नंबर्स के लाइन पे वे सभी लाइन्स, जो भी वे सभी नंबर्स हम लोग जो पढ़े हैं अभी पिछले बार, वो सभी नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। मैं एक आपको नोट कर दूं वैल्यू, जिसका पाई का वैल्यू होता है 3.14, पाई स्क्वायर का वैल्यू होता है 9.86। इसको हम लोग आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जी का वैल्यू होता है ना, ग्रेविटेशन वो वाला में, वो याद कर लीजिएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला जी। और पाई/2 का वैल्यू होता है 1.57 और ई का वैल्यू होता है 2.718। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप ही बॉक्स बना के अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आता है। अब हम लोग आते हैं, इरेशनल नंबर कैसे आता है, अंडर रूट में अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर लेने पे हम लोगों को इरेशनल मिलता है। जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, √2 हो गया। √2 एक इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है। √6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये इसको क्या लिखेंगे, 2 × 3, √2 × √3, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। तो अब लोग हम लोग पढ़ लेंगे रियल नंबर के सेट के बारे में और आगे थोड़ा। देखिए, जो भी क्यू होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को हम लोग यूनियन कर देंगे तो हम लोग को रियल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स नेक्स्ट टू ईच अदर होता है। मैंने अभी जस्ट बताया है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रैशनल और इरेशनल नंबर हमेशा नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं, इसलिए हम दोनों का यूनियन अगर लेंगे तो हमारा कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। तो आर को हम लोग लेते हैं बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही रहता है। और वहीं हम लोग आर प्लस अगर देखेंगे तो ये होगा 0 से इन्फिनिटी। इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आर प्लस पॉजिटिव नंबर्स की सिर्फ बात किया जा रहा है, और 0 तो 0 है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। आर माइनस की बात करें तो -इन्फिनिटी से 0, इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं होगा। आर नॉट का मतलब क्या होता है, ये एक नोटेशन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, रियल नंबर्स -0, यानी वे सभी नंबर्स जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होते हैं। उसी तरह आई नॉट भी होता है इंटीजर्स में, इंटीजर्स
0 इंटीजर्स। अब हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर्स पे। 6 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। ये हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। ये बिलोंग्स करते हैं numbers having two factors only। numbers having two factors only। तो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 एंड itself। देखिए, दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ओनली इवन भी है और प्राइम भी है। 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर और जो कि स्मॉलेस्ट भी है, इवन प्राइम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। और इसके बाद हम लोग दोनों का एग्जांपल एक साथ देख लेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। numbers having more than two factors। 4 is smallest composite number। तो 4 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 4। और इसमें बात करते हैं हमेशा पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करते हैं। मान लीजिए हम लोग 2 का देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे प्राइम का। 2 एक प्राइम है तो इसका क्या होगा? 2 एक फैक्टर हो गया और 1 एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर की बात करते हैं, ना कि निगेटिव। क्योंकि 2 का निगेटिव फैक्टर, 2 का जो टोटल फैक्टर होगा 4 होगा। +2 -2 +1 -1। तो यहाँ पे जो भी होगा 2 पॉजिटिव फैक्टर लिखना होगा हम लोग को, नहीं तो हमारा ये जो है गलत हो जाएगा। 2 पॉजिटिव फैक्टर्स ओनली होना चाहिए। जैसे एग्जांपल एक प्राइम का लेते हैं, 3। 3 का एक फैक्टर्स हो जाएगा +-1 +-3। लेकिन टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स कितने हैं? 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3। तो यहाँ पे 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम होगा। अगर हम लोग वहीं नेगेटिव फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर दें तब तक तो 2 कभी नहीं होगा, हमेशा 2 से अधिक ही फैक्टर्स होंगे, तब तो वो को प्राइम में हो जाएंगे। लेकिन हमारा डेफिनेशन में ये दिया गया है कि पॉजिटिव 2 फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। 8th है हम लोगों का को प्राइम नंबर। इसको हम लोग एक और नाम से जाते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। 2 नंबर हैविंग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 आर को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 2 5 17 18। ये सभी क्या हैं? इन सभी का HCF 1 होता है। आगे चल के हम लोग HCF के बारे में भी पढ़ेंगे, LCM के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी टर्म है बेसिक मैथमेटिक्स में वो सभी को हम लोग खत्म करेंगे। तो इसके बाद हम लोग एक और टर्म है, बस उसको खत्म करके हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट में क्या आता है, रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या क्या होता है। बस एक कंसेप्ट बचा है, ट्वाइन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर।